करेंगे गोवा क्लब अग्निकांड। मुख्य आरोपी और 25 मौत के गुनहगार लूथरा ब्रदर्स 5 दिनों के लिए गोवा पुलिस की हिरासत में भेज दिए गए हैं। देखिए, गोवा की कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स को 22 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। अब गोवा पुलिस इन 5 दिनों में गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा, इन दोनों लूथरा भाइयों से पूछताछ करेगी और इसके जरिए गोवा अग्निकांड के सारे अनसुलझे पेंच सुलझाने की कोशिश होगी। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने गोवा पुलिस को आरोपियों की 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड यहां पर दी थी। लूथरा ब्रदर्स से वो सवाल यहां पर अब पूछे जाएंगे जिनका जवाब पूरा देश यहां पर जानना चाहता है। गोवा अग्निकांड में 25 जिंदगियां झुलसकर मौत के घाट उतर जाती है। एक दर्दनाक तस्वीर यहां से सामने आती है। अब कानूनी प्रक्रिया को समझने के लिए हमारे सहयोगी गोवा से विवेक गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, पूरी प्रक्रिया आगे की क्या नजर आती है, वो सवाल भी और साथ ही वो तस्वीर भी जो कानूनी तौर पर जुड़ा है? सबने देखिए, अब इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो पूरी हो चुकी है। कल दोनों आरोपी लूथरा ब्रदर्स को कल गोवा के मापसा कोर्ट में पेश किया गया था और जिस तरह से हमने बताया था कि ज्यादा से ज्यादा पुलिस कस्टडी गोवा पुलिस मांगने की कोशिश की थी। हालांकि गोवा पुलिस ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी थी, लेकिन मापसा कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। अब ये 5 दिन जो है वो काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि इन 5 दिनों में गोवा पुलिस लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ करेगी कि आखिरकार क्या क्या लूपहोल से किन किन लोगों की परमिशन नहीं ली गई थी और जो क्लब बनाया गया था जहां पे पूरा सब कुछ इलीगल तरीके से चल रहा था, उसके पीछे और कौन कौन लोग शामिल हैं। सभी ने आपको बताना चाहेंगे कि बाकी के आरोपी भी अभी इस समय पुलिस कस्टडी में हैं, तो हो सकता है कि लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ अलग हो। उनकी जो अजय गुप्ता जो दूसरे पार्टनर और मैनेजर है उनके साथ पूछताछ ऑलरेडी हो चुकी है। आज जो है इन 5 दिनों में आज या कल गोवा पुलिस सभी आरोपियों का आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। गोवा पुलिस को शक है कि शायद कोई 2 आरोपी झूठ बोल रहा हो या फिर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो, इसलिए गोवा पुलिस आमने सामने यानी लूथरा ब्रदर्स और जो दूसरे आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं उनको आमने सामने बैठाकर पूछताछ कर सकती है। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले में लूथरा ब्रदर्स ने हर संभव कोशिश की कि वो लीगल फॉर्म से बचने की कोशिश करें, क्योंकि कल भी उन्होंने 3 बार कोर्ट के सामने और पुलिस के सामने बताया कि उनकी तबीयत खराब है। तो बाद में मेडिकल जांच में पता चला कि पूरा का पूरा ये दोनों भाई ड्रामा कर रहे थे। कोई भी उनकी तबीयत खराब नहीं थी, कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं थे। उसके बावजूद भी गोवा पुलिस ने कल 3 बार दोनों भाइयों का मेडिकल जांच कराई और जांच के बाद पता चला कि इनको कोई भी इश्यू नहीं है। तो पुलिस सूत्रों का कहना है कि मेडिकल के बहाने लूथरा ब्रदर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जो कानूनी शिकंजा उन पर कम कसा जा सके। थाईलैंड में भी उन्होंने मेडिकल इश्यूज का बहाना बनाया था। जब दिल्ली के पटियाला कोर्ट में पेश हुए थे तब भी उन्होंने मेडिकल इश्यूज का बहाना बनाया था और अब जब कल गोवा कोर्ट में पेश हुए थे तब भी उन्होंने मेडिकल इश्यूज का बनाया, लेकिन सारे सर्टिफिकेट वो क्लियर है, कोई भी मेडिकल इश्यूज नहीं है उन्हें, तो कोर्ट ने भी कोई राहत नहीं दी है। अब इन 5 दिनों में गोवा पुलिस जांच कर रही है कि जिस तरीके से इलीगल तरीके से वो स्ट्रक्चर बनाया गया, फायर ओसी क्यों नहीं ली गई, पंचायत के लोग या फिर जो दूसरे ऑफिशियल्स लोग इन्वॉल्व हैं या नहीं, उसकी भी कड़ी पूछताछ जो है गोवा पुलिस दोनों आरोपियों से करेगी। और गोवा सरकार और गोवा पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इन हादसे में जो लोग भी जिम्मेदार हैं, चाहे वो सरकारी बाबू हो या फिर कोई पर्सनल कैपेसिटी में जो बंदा हो, उनको किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। सबीना, विवेक, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स यानी कि गौरव लूथरा, सौरभ लूथरा गोवा में तबीयत खराब होने का ड्रामा करते नजर आए, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता भी यहां पर दे रहे थे। आपको बता दें कि इसकी वजह से गोवा पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर 3 बार इन दोनों लूथरा ब्रदर्स का मेडिकल चेकअप करवाया। गोवा के सरकारी अस्पताल में दोनों भाइयों की मेडिकल जांच करवाई गई। दरअसल जब दोनों भाइयों को पूसा कोर्ट में पेश किया गया तब लूथरा ब्रदर्स ने कोर्ट में ही अपनी तबीयत खराब होने का नाटक शुरू किया ताकि वो जांच एजेंसी का सामना करने से बच जाएं। हालांकि उनका ये जो नाटक था, ये ड्रामा था, वो काम नहीं आया क्योंकि कोर्ट ने एक बार फिर दोनों भाइयों का मेडिकल टेस्ट कराने का आदेश दिया। इस तरह 3 बार के मेडिकल टेस्ट से दोनों भाइयों की तबीयत खराब होने का जो ड्रामा है वो काम नहीं आ सका। गोवा अग्निकांड में लूथरा ब्रदर्स को आज गोवा के मापसा कोर्ट में पेश किया गया और वहां से कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। कोर्ट के अंदर क्या हुआ था, क्या क्या जरह हुई थी, इस पूरे मामले में बातचीत करने के लिए हमारे तरफ से विक्टिम की तरफ से एडवोकेट विष्णु जोशी जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या हुआ कोर्ट में, क्या क्या जरह हुई?
देखिए, जो कि कल इनको एक वेल कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन चलाकर सेंट्रल एजेंसीज, गोवा स्टेट और गोवा पुलिस के द्वारा थाईलैंड से इंडिया वापस लाया गया। वापस लाने के बाद कल दोपहर 2 बजे के करीब इनको दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पे गोवा पुलिस द्वारा फॉर्मली अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने के बाद दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में इनको पेश करके ट्रांजिट रिमांड पे गोवा लाया गया था। आज इनको गोवा की कोर्ट में पेश किया गया और रिमांड इनकी एप्लीकेशन मूव की गई थी, जिसमें 5 दिन की रिमांड इनको ग्रांट की गई है और दोनों एक्यूज के लिए 5 दिन की रिमांड कस्टडी अलाउ की है। पुलिस ने इससे क्या जरिए की, किस बात के क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करनी है जो उन्होंने 5 दिन या जो भी रिमांड की डिमांड की थी? देखिए, इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे है। इस बारे में कोई भी कमेंट करना ठीक नहीं रहेगा। ये बेटर है कि पुलिस एजेंसीज इस बारे में जवाब दे तो ठीक रहेगा। वो इस बात पे मैं कोई भी कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जो कि एप्लीकेशन मूव की गई थी और बिल्कुल वो परफेक्टली कंसिडरेबल थी। इसी बात को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने उनको 5 दिन की रिमांड ग्रांट दी है। और वहीं लूथरा ब्रदर्स के रिमांड कॉपी से बड़ा खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस ने कोर्ट को यह कहकर लूथरा ब्रदर्स की रिमांड मांगी थी कि दोनों लूथरा भाइयों को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि इतना बड़ा क्लब बिना किसी परमिशन के चल रहा है। उनके पास क्लब का लाइसेंस भी नहीं था। पुलिस के मुताबिक दोनों भाइयों ने इस बात की कभी परवाह नहीं की थी कि अगर क्लब में कोई हादसा होता है तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। रिमांड कॉपी में पुलिस ने यह भी बताया कि लूथरा ब्रदर्स के क्लब में फायर सेफ्टी का कोई भी इंतजाम नहीं था। और देखिए, यही वजह भी रही कि 25 जिंदगियां किस तरह से दर्दनाक मौत के गाल में चली गई। हमारे सहयोगी गोवा से विवेक गुप्ता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, देखिए, अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। ये ड्रामा भी 3-3 बार मेडिकल चेकअप के जरिए जिसका पर्दाफाश हुआ है, जो आप भी जानकारी यहां पर दे रहे थे। अब आगे की बड़ी तस्वीर क्या नजर आती है हर पहलू से? सभी ने देखिए, आगे की जांच जो है काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि देखिए इससे पहले जो गिरफ्तारी हुई थी वो उनके मैनेजर और उनके पार्टनर्स हुई थी। पहली बार जो है लूथरा ब्रदर्स की कस्टोडियल इंट्रोगेशन होगी। कस्टोडियल इंट्रोगेशन में पुलिस उनसे कड़ी पूछताछ कर सकती है कि आखिरकार उन्होंने जब ये क्लब बनाए गए थे, आपको बताना चाहूंगा 3 क्लब उनके गोवा में है, 2 वागाटोर में, 1 अंजुना में है, और तीनों क्लब काफी हाई प्रोफाइल है। और तीनों क्लब में काफी यहाँ पे जो इलीगल एक्टिविटीज होती थी, जो फायर प्ले गेम होता था, उसकी परमिशन सरकार ने नहीं दी थी। साथ ही साथ जो इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया था उसकी परमिशन सरकार ने नहीं दी थी। और ये दोनों पब में फायर ओसी, जो फायर डिपार्टमेंट से ओसी होती है, किसी भी पब्लिक प्लेसेस को चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है फायर सेफ्टी का ओसी लेना, वो फायर डिपार्टमेंट देती है। वो बिना ओसी लिए हुए ये 3 बड़े पब गोवा में चला रहे थे। और ये पूरी घटना जो है दिसंबर के महीने में हुई है। दिसंबर के महीने में गोवा पीक सीजन पे रहता है। नेशनल इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं। यही वजह है कि जब 6 से 7 दिसंबर की रात में जब ये घटना घटी तो 25 लोगों की जाने चली गई थी। अब जो है उसमें कस्टोडियल इंट्रोगेशन दोनों भाइयों का शुरू होगा। उसमें कड़े सवाल पूछे जाएंगे कि आखिरकार ये जो इलीगल स्ट्रक्चर बनाया गया है वो किसकी परमिशन से बनाया गया है, इसके पीछे कोई उनकी मदद कर रहा था या नहीं कर रहा था। फायर ओसी, जो फायर डिपार्टमेंट की ओसी होती है, वो बिना ओसी लिए हुए किस कदर आप ये इतने बड़े पब को चला रहे थे, क्या फायर डिपार्टमेंट या पंचायत की तरफ से या सरकारी बाबू को इसमें इन्वॉल्व है जो आपको हरी झंडी दे रहा था कि आप चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके के जो कड़े सवाल है वो जरूर पूछे जाएंगे। सबसे अहम सवाल पूछा जाएगा कि आखिरकार आग लगने की घटना पर जो लूथरा ब्रदर्स है वो 1.5 घंटे के अंदर 12 बजे आग लगी है। बिल्कुल, और विवेक नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तस्वीर बड़ी आएगी, जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल शुक्रिया।